4 दिनों की विदेश यात्रा में पीएम मोदी जापान पहुंच गए हैं और इस वक्त वो भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इंडियन डायस्पोरा के बीच प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे तो पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। भारत जापान शिखर सम्मेलन में जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से भी मोदी मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक, रक्षा सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रवाना होंगे। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। जब प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो पहुंचे तो जो वहां पर भारतीय समुदाय है उनके साथ मुलाकात हुई, उन्होंने अभिवादन किया और फिर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। जो स्थानीय जापानी हैं उन्होंने गायत्री मंत्र के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया, अभिवादन किया। जापानी कलाकार हैं जो इस समय गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बलिहारी जाओ रे, बारी जाओ रे, मेवारी जाओ रे। जापान लेके स्वागतम। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो आखिर प्रधानमंत्री मोदी की ये जापान और चीन की यात्रा महत्वपूर्ण क्यों, आपको बता देते हैं कि सुबह 10:30 बजे आज के कार्यक्रम सबसे पहले कि सुबह 10:30 बजे बिजनेस समिट होगी। 11:30 पर जो गणमान्य व्यक्ति हैं जापान के, उनसे मुलाकात होगी प्रधानमंत्री की। दोपहर 1:15 पर जो शोरिंजान दारुन मंदिर है वहां जाने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। 2:30 बजे भारत जापान शिखर सम्मेलन जो है उसमें जो है प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। अब पीएम मोदी का जापान का दौरा आखिर महत्वपूर्ण क्यों है? 15वां भारत जापान शिखर सम्मेलन है ये। प्रधानमंत्री लगातार वहां पर जाते रहे थे और जो नए प्रधानमंत्री हैं पीएम शिगेरू से पहली बार ये जो प्रत्यक्ष शिखर वार्ता है उसमें मोदी शामिल होंगे। 2018 के बाद पहली स्टैंड अलोन यात्रा होगी प्रधानमंत्री मोदी की जापान के लिए और 2014 के बाद जापान की ये 8वीं यात्रा है। महत्वपूर्ण आपको याद हो कि जब शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री थे तब लगातार या तो उनका भारत दौरा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जो है जापान जाते रहे, जिससे द्विपक्षीय रिश्ते भारत और जापान के मजबूत हुए। अब जापान आज और कल में शिखर वार्ता होगी। ये जो 2 दौरे हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। यानी एक तरफ जापान में जो शिखर वार्ता है और उसके बाद 31 अगस्त को प्रधानमंत्री रवाना हो जाएंगे चीन के लिए, जहां 1 सितंबर तक एससीओ समिट होनी है। एससीओ समिट में भी भारत जो है हिस्सा लेंगे वहां पर। अब आखिर एजेंडा है क्या? देखिए, द्विपक्षीय बातचीत, भारत और जापान के बेहतर रिश्ते दोनों पक्षों के बीच, व्यापार और निवेश को बढ़ावा, जापान भारत में तकनीक पर बहुत इन्वेस्ट करता है, रक्षा तकनीक की साझेदारी और क्वाड पर भी फोकस, यानी स्ट्रेटेजिक क्वाड जो साउथ एशिया में है उसमें भारत एक महत्वपूर्ण रोल प्लेयर है। अब पीएम मोदी ने जापान के पहले आखिर क्या कहा था? रणनीतिक वैश्विक साझेदारी पर फोकस होना चाहिए और ऐसे में दुनिया के उन तमाम देशों को एक साथ खड़ा होना होगा, एक साथ आना होगा। आर्थिक निवेश के लिए विस्तार को बढ़ावा देना होगा, नई तकनीक में सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। जापान और भारत के बीच में तकनीक को लेकर के पहले ही बड़ी साझेदारी है और इसी के
साथ साथ सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूती मिलेगी। दो देशों के बीच सांस्कृतिक रिश्ते उन देशों के बीच के रिश्तों को भी बेहतर करते हैं। एससीओ का सक्रिय सदस्य है भारत, और इसी के साथ अब ये उन तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि जब टोक्यो पहुंचे तब उनका स्वागत हुआ। एक तरफ भारतीय जो वहां पर रहने वाले थे वो पहुंचे स्वागत के लिए, तो दूसरी तरफ जापानी जो कलाकार थे उन्होंने मंत्रोच्चारण किया गायत्री मंत्र के साथ, और भारत के अलग अलग प्रांतों की जो कला है, वहां की जो संस्कृति है, उसकी झलक दिखाई जापानी कलाकारों ने जब वो प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी कर रहे थे।